सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है उज्जैन महाकाल दर्शन का। मैं हूं अभी उड़ीसा के झारसुगुड़ा स्टेशन में और मेरी ट्रेन आ रही है टाटानगर से और ये है मेरा ट्रैवलिंग आउटफिट। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन भी आ गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सफ़र पूरे 24 घंटों का है, तो अभी से लेकर अगले 24 घंटे मुझे इस रेलगाड़ी में ही गुजारने हैं और ऐसे में अपने खान पान का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ये है भैया और भाभी और इनके साथ ही मैं उज्जैन जा रहा हूँ महाकाल दर्शन के लिए। और इंडियन रेलवेज का खाना कैसा होता है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि खाना बस खाने लायक था। और ये है हमारी ग्रुप की लास्ट मेंबर जो कि अभी फ़िलहाल चाय पी रही हैं। और ट्रेन में सोते जागते हमारा स्टेशन आ गया है और हम लोग पहुँच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। ट्रेन में ही हमें जम्मू वाले बाबा मिल गए। बाबा काफ़ी सारे यात्रियों को अपने साथ लेकर आए थे महाकाल के दर्शन करवाने के लिए। और उज्जैन के स्टेशन में सच में क्राउड काफ़ी ज़्यादा थी। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम हैं उज्जैन स्टेशन में। हमने पहले से कोई होटल रूम बुक करके नहीं रखा था क्योंकि हम लोग सावन महीने में ट्रैवल कर रहे थे। हमने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सर्च किया बट सारे अच्छे अच्छे होटल्स फुल हो चुके थे और जो होटल्स अवेलेबल थे वो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगे थे। स्टेशन में हमें एक यात्रियों का ग्रुप मिला था जिनकी रहने की व्यवस्था बाबा ने की थी, तो उन्हीं के साथ हम लोग आ गए इस यात्री निवास में। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि रूम्स मिलना 5 बजे से शुरू होंगे, तो हम लोग अपने लगेज को लॉकर रूम में रख के निकल गए शिप्रा नदी स्नान करने के लिए, जो कि वहाँ से कुछ 1.5-2 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वहाँ जाकर मैंने शिप्रा नदी के शीतल जल में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के पश्चात मन मानो शांत सा हो गया था। दिल की धड़कन जो अब तक तेज चल रही थी वो थोड़ी धीमी हो गई। मन में मैं जो थकान और चिंता घर से लेकर आया था वो मानो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। स्नान करने के बाद हम लोग चले गए वापस यात्री निवास। यहाँ पर चेक इन में अभी भी थोड़ा टाइम था, तो समय का सदुपयोग करते हुए इन्होंने मेकअप चालू कर दिया और हमने भी बस हाथों से थोड़ी कंघी कर ली। तो अभी हम लोग सब रेडी हो गए हैं और दर्शन के लिए जाने वाले हैं। देखो इधर भैया नाम आ जाइए। हाँ किधर जाना है? अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। फिर हम सभी ने महाकाल के नाम वाला तिलक लगाया और दर्शन की ओर आगे बढ़ गए। महाकाल जय महाकाल। अब हमारा दर्शन जल्दी हो जाए इसके लिए हमने ये शीघ्र दर्शन एंट्री पास ले लिया, जिसकी कॉस्ट पड़ी हमें 250 रुपये पर पर्सन। शीघ्र दर्शन के लिए मंदिर में अलग रूट है जिससे दर्शन जल्दी हो जाते हैं। तो अभी आप लोग जो लाइन देख रहे हो ये लाइन शीघ्र दर्शन की है और यहाँ पे भी काफी ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे हमें लाइव शिवलिंग दिख रहा था। और ये जो लाइन है ये शीघ्र दर्शन की लाइन है, बट मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल लाइन होती है उस लाइन में और इस लाइन में कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट इस लाइन में मेरे कुछ 1-1.5 घंटे बच गए। पर अगर आप लोग सुबह सुबह 4:30-5 बजे दर्शन करने के लिए आते हो तो शीघ्र दर्शन की टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लाइन में आपके दर्शन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। और अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं इसी द्वार के पीछे है महाकाल ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर चढ़ाया हमने अपना प्रसाद और हमारे ठीक सामने है महाकाल, जिनके मात्र दर्शन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और इसी के साथ हमारा दर्शन सफल हो गया और हम लोग आ गए मंदिर के बाहर। और मेरे साथ आपने भी कर लिए हैं महाकाल के दर्शन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, उसी तरह यहाँ पे VR द्वारा भस्म आरती देखने की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो घर बैठे भस्म आरती देख सकते हो।
और यहाँ पे जूता स्टैंड की भी फैसिलिटी है जो हमें मालूम बिल्कुल नहीं थी। तो हमने बहुत ही दूर एक दुकान पे जूता खोला था जिससे हमने प्रसाद लिए थे। और उसके बाद हम लोग आ गए महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में। तो हम लोग अभी आए हुए हैं विक्रमादित्य महाराज के दरबार में। तुम देख सकते हो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। चारों तरफ बहुत ही मतलब क्लीन इन्वायरमेंट है। इधर लेक है। अब यार इतनी जगह घूमने के बाद मुझे लग गई जोरों की भूख, तो चलिए कुछ खाते हैं। उज्जैन का पोहा काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे लिया मैंने चाय के साथ। ये आपको हर जगह उज्जैन में बिकते हुए दिख जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और भाई साहब ये कचौरी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके बाद हम लोग ज़रा भी रुके नहीं, हम लोग निकल गए काल भैरव की ओर। हम लोग इतना जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है सारी जगह दर्शन करने के लिए और पूरा उज्जैन शहर घूमने के लिए। और ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये काल भैरव की भीड़ है। ये एक लाइन है, ऐसी ऐसी 7-8 लाइन्स और है, बैरिकेड्स है बीच में। और यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही ख़राब व्यवस्था थी एकदम। मतलब मैनेजमेंट एकदम पुअर, जितना भी हो सकता है पुअर उतना ज़्यादा पुअर था यहाँ पे मैनेजमेंट। ना तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था थी और अगर भीड़ भड़क्का हो जाए तो संभालने वाला कोई भी नहीं था। और 4 घंटे ऐसे ही लाइन में लगने के बाद हमें दिखा मंदिर का प्रवेश द्वार। फिर इतने इंतज़ार के बाद किया हमने काल भैरव के दर्शन और हम लोग आ गए मंदिर के बाहर। तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं यात्री निवास में, पर अभी हम लोग आराम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें करानी है एक पूजा। यात्री निवास के ठीक बगल में स्थित है ये 4 धाम मंदिर और यहाँ पे हम कराने वाले हैं मंगल शांति पूजा। और उसके बाद मैं आ गया यात्री निवास और फाइनली मुझे कुछ टाइम मिल गया आराम करने के लिए। A few moments later. अभी हो गई है शाम और हम लोग आ गए हैं कॉरिडोर घूमने के लिए। कॉरिडोर दरअसल यहाँ के मेन अट्रैक्शंस में से एक है और ऐसा क्यों है ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब हम लोग एंटर कर चुके हैं कॉरिडोर में, जिसकी एंट्रेंस ही इतनी ज़्यादा सुंदर थी। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अंदर से कितना ज़्यादा सुंदर होगा। सो अब नो मोर टॉक्स, जस्ट एंजॉय द व्यू। ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी। इतने अच्छे सुंदर स्कल्पचर्स, उस पर इतनी अच्छी डिटेलिंग और सबसे बेस्ट थी यहाँ की लाइटिंग। अब हो चुकी है काफ़ी रात और हम लोग जा रहे हैं वापस यात्री निवास, क्योंकि हमें कल सुबह 5 बजे मंगलनाथ मंदिर के लिए भी निकलना है। और
कल हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे कल हम लोग? मंगलनाथ मंदिर और ओमकारेश्वर। तो वो सब आपको कल दिखाएंगे, ओमकारेश्वर और मंगलनाथ मंदिर। तो बने रहें। Day 2. तो आज है डे 2 और हम लोग उठ गए हैं अर्ली मॉर्निंग और निकल चुके हैं ओमकारेश्वर की ओर। महाकाल की नगरी उज्जैन से ओमकारेश्वर 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जिन यात्रियों के ग्रुप से हम लोग स्टेशन पर मिले थे उन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर। और इस 140 किलोमीटर की यात्रा को तय करने के लिए हम लोगों ने ली है 2 12 सीटर फोर्स, क्योंकि हम लोग टोटल 24 लोग हैं। तो एक गाड़ी की कॉस्ट आई हमें 6000 रुपए इंक्लूडिंग द ड्राइवर, पेट्रोल एंड एवरीथिंग, और इस हिसाब से पर पर्सन कॉस्ट पड़ी 500 रुपए। उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए आप बस भी ले सकते हो, जो कि आपको बस उज्जैन से ही मिल जाएगी, जो सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप पकड़ सकते हो। बस की कॉस्ट है 500 रुपये, जिसमें वो बस आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर लेके जाएगी और फिर रिटर्न लेके भी आएगी 500 रुपये में। ये सफ़र है पूरे 4 घंटे का और हमें मिल गया ट्रैफिक, तो 4 घंटे बन गए 5 घंटे। यात्रा थोड़ी लंबी थी, इसीलिए हम लोग बीच बीच में नारियल पानी और चाय जैसे रिफ्रेशमेंट्स भी ले रहे थे। अब प्रॉब्लम यह है कि ओमकारेश्वर से ठीक 5 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी को रोक दिया गया, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे और आगे कोई भी पब्लिक या प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं थी। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर पैदल आगे बढ़े, उसके बाद हमें एक लोकल ऑटो मिल गया और ऑटो वाले ने 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के पूरे 1000 रुपये चार्ज किए हमसे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर में और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं नर्मदा नदी में स्नान। भाई कितना सही लग रहा है, देखो ना आगे। जल्दी करवाओ गाड़ी। वही मंदिर है क्या? वही मंदिर होगा। सो दोस्तों, अभी आप लोग जो मेरे ऊपर ये फ्लाईओवर देख रहे हो, ये दरअसल एक वॉकिंग पाथ है यात्रियों के लिए। इससे हम लोग पहुंच जाएंगे ब्रिज के पास, फिर ब्रिज को क्रॉस करते ही हम लोग क्रॉस कर लेंगे नदी को और फिर हम लोग लग जाएंगे दर्शन की लाइन में, जो कि काफी लंबी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नदी में स्नान करने के लिए और वहाँ पे भैया मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि वो स्पॉट ढूंढ के रखे हैं जहाँ पे पानी थोड़ा सा डीप है। बाकी जितना भी एरिया खाली है ना, सारा शैलो वाटर है। वैसे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, देखिए डिवाइडर डूबना नहीं चाहिए। अच्छा, एक ये हो रहा है, एक कंपटीशन हो रहा है, ठीक है? हाँ। बताना है कि किधर कौन ज्यादा पानी हो रहा है, ठीक है? 3, 2, 1 जाइए। और भाई यहाँ पे चालू हो चुका है हमारा कंपटीशन, जिसमें देखना ये है कि पानी के अंदर ज़्यादा देर तक कौन सांस रोक सकता है। तो यार मैंने स्नान के बाद पहन लिया कपड़े और मैं सुबह भी नहा कर निकला था और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पे नर्मदा नदी में भी स्नान करना होगा, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कपड़े अपने साथ लेकर नहीं चला था। और ब्रिज तक जाने के लिए नदी किनारे से अलग से सीढ़ियाँ थी, तो वो सीढ़ियाँ पकड़कर हम सीधा ऊपर आ गए। और ऊपर था ये छोटा सा मार्केट और इस मार्केट को क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए ब्रिज के पास। और ये बदमाश सा बच्चा हमसे टकरा गया। और यहाँ पे बिक रहा है प्रसाद और आगे है जूता स्टैंड, जहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल रखे और आगे हम लोग लग गए यात्रियों के लाइन पे। तो कुछ इस तरह से मंदिर में पूरे 4 घंटे लाइन में लग के हम लोगों ने किए ओमकारेश्वर के दर्शन। Welcome to Rajesh Radios. USB driver now. तो अभी हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं उज्जैन और रास्ते भर हम लोग सुन रहे हैं राजेश रेडियोस। ओमकारेश्वर से उज्जैन का सफर काफी ज्यादा लंबा था, जिसे तय करते करते हमें रात के 12 तक बज गए और हमारा डे 2 पूरा स्पेंड हुआ ओमकारेश्वर में। और भाई इनोवेशन देखो, यहाँ पे ई रिक्शा के ऊपर ATM लगा रखा है। तो दोस्तों, मेरा ये ट्रिप सिर्फ 2 दिन का था, जिसमें मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर पाया, पर मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर पाऊँ। हमारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं और हमारी अब सुबह 5 बजे की ट्रेन है। हम जितने स्थान सोच कर आए थे, हमने लगभग सभी के दर्शन कर लिए।
पर समय के अभाव के कारण हमसे मंगलनाथ मंदिर छूट गया। हम सभी की बहुत तीव्र इच्छा थी मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के। बाबा इस बात को समझ गए और हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए। और अभी रात के 2 बज रहे हैं और बाबा हमें लेके जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। और अभी हम लोग आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर, जिसके हमने बाहर से ही दर्शन किए और मंदिर को गेट से ही प्रणाम किया। और लास्ट में जब हम लोग यहाँ पे आए तो मन की जो शांति मिली, ऐसा लगा कि उज्जैन आना सफल हो गया। उसके साथ ही बाबा ने हमें मंगलनाथ मंदिर और उज्जैन से जुड़ी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। और रात भर हम लोग सोए ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुबह के 3 बज चुके हैं और हमारी सुबह 5 बजे ट्रेन है। अब आखिरकार समय आ गया है यात्री निवास को गुड बाय कहने का, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं स्टेशन अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। सो अब इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग गाइज। अगर वीडियो में कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो उज्जैन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग में।